गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा इसके पहले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग एक रिवीजन के तौर पर, और मेरे ख्याल से जो रिवीजन कराया है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है और कैसे उपसर्ग में मूल शब्द लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करना है, और उनके भेदों के बारे में बताया उपसर्ग के कि उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, और एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यय डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रत्यय की डिफिनेशन देखते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी अभी तक उपसर्ग में आपने देखा कि जो मूल शब्द के आरंभ में नए उपसर्ग लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अब आपका मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगकर नए शब्द का निर्माण करेंगे, उससे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक प्लस ल तो क्या हो गया एकल। तो एकल क्या है आपका प्रत्यय, आपका ल है, और एक आपका मूल शब्द है। उसी तरह दिया है लड़ प्लस आकू, तो क्या हो गया लड़ाकू। अब यहाँ पर जब आपका आकू आया है तो आ जो आपका हट गया है तो ल यहाँ पे जुड़ गया है। जब हम लोग ये शब्द लिखते हैं यानी जो शब्दांश लिखते हैं वो आपका लड़ाकू हो जाएगा, और जब इसका हम मूल शब्द और प्रत्यय अलग करेंगे तो लड़ प्लस आकू हो जाएगा। इसी तरह बहुत सी एक्सरसाइज है, आपके पास होगा भी क्योंकि हमने भेजा था। और आपको ये भी पता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। हम डिफिनेशन थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तद्धित प्रत्यय। वे शब्दांश जो क्रिया के धातु रूप के अलावा अन्य शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे आपका देखिए अगर हम संज्ञा से लेते हैं तो बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा। सर्वनाम से लेते हैं तो बच्चा, यानी आपका जो संज्ञा होता है वो बूढ़ा होता है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो जा रही है। यहाँ पे सर्वनाम के बारे में जब बात करेंगे तो बच्चा, बच्चा यानी आपका उसके स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चा प्लस पन बचपन। फिर है विशेषण शब्दों के अंत में मीठा प्लस आस मिठास। फिर है अव्यय शब्दों के अंत में भीतर प्लस ई भीतरी। ये तो हो गया आपके तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार है और कितने प्रकार से हम उनके शब्दों को बना सकते हैं। फिर है तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के 10 प्रकार होते हैं। इसे आपको पता ही होगा, आपके पास बुक है, बुक में एक बार देख लीजिएगा। हम इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास डिटेल है। हम बस थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज डिस्कस करना चाह रहे थे। और हम लोग दूसरा भेद देख लेंगे कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप से नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब आपने देख लिया कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, और मेरे ख्याल से इसको आपने 6, 7, 8, 9 6, 7, 8 तो पढ़ा ही है, 9th में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके पहले भी सर आपको समझा चुके हैं। और ये भी देख लीजिए कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा है? कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब आपको कैसे इनके शब्दों में प्रत्यय लगकर नए शब्द बनाना है, तो हम थोड़ा सा आपसे एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न है। तो जैसे आपका देखिए क्वेश्चन दिया पहले, तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रत्यय किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी प्रत्यय की डिफिनेशन लिखना है आपको यहाँ पे और एक उदाहरण दे देना है। फिर है उपसर्ग और प्रत्यय में क्या समानता है और उदाहरण सहित बताइए। तो जैसा कि आपके बुक में दिया भी है कि कृत उपसर्ग और प्रत्यय में
क्या समानता है और क्या अंतर है, तो ये हम आपको बता भी दे रहे हैं। तो देखिए समानता क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी समानता क्या है बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी प्रत्यय और समास का दोनों का एक ही कार्य होता है कि वो मूल शब्द में लग कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। और अंतर भी देख लीजिए, अंतर है आपका उपसर्गों का प्रयोग मूल शब्दों के प्रारंभ में किया जाता है, जबकि प्रत्ययों का प्रयोग मूल शब्दों के अंत में किया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया समानता क्या है और अंतर क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि समानता क्या है और अंतर क्या है। फिर है कृत और तद्धित प्रत्यय का अंतर सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी दोनों परिभाषा की डिफिनेशन लिखना है और उसके बाद एक एक एक्सरसाइज लिख दीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एक्सरसाइज है, और पेपर में ज़्यादातर एक्सरसाइज ही आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब आपको देखना है, यहाँ पे लिखा है लड़कपन। तो आपका यहाँ पे जो है लड़कपन है, इसको आपको मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग करना है। क्वेश्चन ही आपका है मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लड़का प्लस पन। अब आ की मात्रा कहाँ से आ जाएगा, जब लड़का लिखेंगे तो, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई व्यंजन हम प्रयोग करते हैं उसमें अ स्वर छुपा होता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे लड़का प्लस पन, तो आपका हो जाएगा लड़कपन। उसी तरह वैज्ञानिक, विज्ञान धन इक, यानी विज्ञान धन इक हो जाएगा। विज्ञान आपका मूल शब्द हो जाएगा, इक आपका प्रत्यय हो जाएगा। नैतिकता का आप कर लेंगे, अपनापन का भी कर लीजिएंगे। कहानीकार, साप्ताहिक, सांसारिक, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो प्रतिनिधि आपका उपसर्ग है, प्रतिनिधि आपका मूल शब्द है, अत्व आपका प्रत्यय है। उसी तरह स्वरकार ये भी कर लीजिएगा। भुलक्कड़, अब यहाँ पर लिखिएगा भूल प्लस अक्कड़, यहाँ पर हो जाएगा भूल प्लस अक्कड़। देवत्व, देवत्व को हो जाएगा देव प्लस त्व। उसके बाद है साहित्यकार, कहानियाँ। अब कहानियाँ का देखिए क्या लिखेंगे, कहानी प्लस इयाँ, बड़ी लगेगा यहाँ पर, तो कहानी प्लस इयाँ हो जाएगा। फिर है घबराहट, घबरा प्लस आहट। शत्रुता का हो जाएगा शत्रु प्लस ता। दर्दनाक का हो जाएगा दर्द प्लस नाक। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा प्लस तप। यथावत, यथा प्लस वत। नागरिकता, नागरिक प्लस ता। पर्वती, पर्वत प्लस ई। लकड़हारा, लकड़ प्लस हारा। ममेरा, ममधन एरा, ममेरा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। हम आपको एक दो इसमें बता दे रहे हैं, फिर आप उसके अनुसार कर लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है प्रार्थना, तो प्रार्थना आपका मूल शब्द है। अब आपको इसमें प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण करना है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्रार्थनीय, नीय लगा देंगे, ये लगाएंगे तो हम लोग का आपको हो जाएगा प्रार्थनीय। उसी तरह दर्द दिया है, दर्दनाक। लोहा, लू। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मात्रा का चेंजेस करना होगा। लोहा दिया है तो इसमें आप लिखेंगे लू प्लस हार, लू प्लस हार, लुहार। फिर है आपका माली, रसोइया। इसी तरह आपको करना होगा, तो माली का मालिन लिख दीजिएगा। तोप का तोपची, तोप प्लस ची, तोपची हो जाएगा। एक आपका आएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो दिया है आपका चुन। अब चुन का जो दिया है उसमें लिखेंगे चुन प्लस आव, हो जाएगा चुनाव। अब एक चीज़ और है, भुलक्कड़। यहाँ पे जब भूल लिखेंगे, मात्रा जो आपकी लगेगी वहाँ पर जब भूल हम लोग लिखेंगे यानी मूल शब्द करेंगे तो भ पे आपका बड़ा ऊ लग जाएगा, लेकिन जब भुलक्कड़ लिखेंगे तो भ पे छोटा ऊ का प्रयोग किया जाएगा। ये तो एक्सरसाइज आपका हो गया है। यहाँ पर प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण करना है।
उसी तरह निम्न क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पर आपका प्रत्यय दिया हुआ है, आपको नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे दिया है आहट तो घबराहट, और भी ऐसे शब्द कर सकते हैं चिकनाहट। 2 शब्द आपको यहाँ से बनाना है। जैसे फिर यहाँ पे आपका दिया है आ, तो आप आ से कोई भी बना सकते हैं जिसमें आपकी आ की मात्रा अंत में आता हो। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं। जैसे सजीवता लिख सकते हैं, प्रत्याशा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर आ की मात्रा है उससे आपको इसको प्रयोग करना है। और एक क्वेश्चन है आपका ईयत, तो ईयत का ईया तो आप बना लेंगे रसोइयाँ, और लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे इंसानियत, आपका इंसान प्लस ईयत हो जाएगा, तो इसलिए इंसानियत हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। अब आपको जो शब्द दिया जा रहा है उसमें आपको उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय दोनों ही अलग करना है और मूल शब्द भी बताना है। यानी एक शब्द दिया है उसमें से उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय तीनों को आपको प्रस्तुत करना है। जैसे दिया बेकारी, तो बे आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग, कार आपका हो जाएगा मूल शब्द, और ई आपका हो जाएगा प्रत्यय। उसी तरह आपका दिया है सजीवता, स आपका उपसर्ग हो जाएगा, जीव आपका मूल शब्द हो जाएगा, और ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह दिया है उपयोगी, उप आपका हो जाएगा उपसर्ग, योग आपका हो जाएगा मूल शब्द, और ई हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो इसी तरह बेटा आप सारे कर लीजिएगा। फिर आपका मिलान करना है, मिलान आप कर लेंगे, उसके बाद बहुविकल्पिक प्रश्न कर लेंगे। और मेरे ख्याल से इतना समझा देना ही आपके लिए काफ़ी है। और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, और आपको समाज में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसे आप एक एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज आपको नहीं आ रहे हैं समाज के, सभी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। हम जूम क्लास में ही आपको बताएंगे, और इसके बाद जो वीडियो में भेजेंगे आपको न्यू चैप्टर का भेजेंगे, क्योंकि हमने कृतिका भी स्टार्ट नहीं किया है, कृतिका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सब तो आपको सारे एक्सरसाइज समझ में आ गए होंगे बेटा, तो इसलिए इसे आप लोग अब फेयर कॉपी पे सही से कर लीजिएगा। जो भी इसके बाद भी न समझ में आए उसे आप छोड़ दीजिएगा, बाद में हम लोग डिस्कस करके करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।